আজ নির্বাচনী দফতরের উদ্যোগে প্রজ্ঞা ভবনে এক বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বিশেষ করে ইয়ারোদের নিয়ে এই কর্মশালায় নির্বাচনে কিভাবে কাজ করতে হয় বা কি কি পদক্ষেপ থাকছে, অন্যদিকে নির্বাচন কমিশন অর্থাৎ জাতীয় নির্বাচন কমিশন কোন পথে চলছে সে বিষয়গুলি নিয়েও কিন্তু আজ প্রজ্ঞা ভবনে আলোচনা করা হয়। ইয়ারোদের নিয়ে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে দেখা গেছে যে বিভিন্ন বিষয় কিন্তু উঠে এসেছে গুরুত্ব আকারে। রাজ্য নির্বাচন দফতরের উদ্যোগে এই বিশেষ নির্বাচনী প্রশিক্ষণের শিবির আয়োজন করা হয়েছে। আগামী দিনে যখনই কোনো নির্বাচন হবে তবে সেক্ষেত্রে কিভাবে কাজ করবে নির্বাচন কমিশন, এই বিষয়গুলি নিয়ে যেন কোনো ধরনের আগামীতে অসুবিধা না হয় তার জন্য কিন্তু এখন থেকে শুরু হয়ে গেছে বিভিন্ন জায়গায় বৈঠক। ঠিক তেমনি রাজ্য দেখা গেছে নির্বাচনী দফতরের উদ্যোগে নির্বাচনী প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। সে বিষয়ে কি বলছেন ব্রিজেশ পান্ডে, শোনাচ্ছি। करीब एक महीने पहले हम लोगों ने BLOs का ट्रेनिंग किया था। साथ में अभी 26-27 जून को जो है BLOs का और कुछ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 6 थे, उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिसमें एक DM भी थे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। तो ट्रेनिंग होता रहता है, तो ये हमारा एक्चुअली साल भर का जो है एक्टिविटी का जो पार्ट है उसके हिसाब से ट्रेनिंग हो रहा है। और उद्देश्य ये है कि जो देखिए इलेक्शन जो प्रोसेस होता है उसका रूल्स रेगुलेशन बहुत क्लियर है। तो हम लोगों का है कि कई बार कुछ EROs ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कुछ नया अपॉइंटमेंट होता है। सो कमीशन, ऑनरेबल कमीशन का कहना है कि हम लोग को हमेशा जो है ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम लोगों में सबसे मतलब हम लोग हमेशा तैयार रहें क्या रूल्स रेगुलेशन है। और आपको पता है जनरली इस जो है हमेशा इलेक्टोरल रोल का रिवीजन हर साल होता है, तो उसके पहले कुछ प्रिपरेटरीज एक्टिव होती हैं। तो अभी ऐसा कुछ हमारे पास ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है, बट जब भी होता है तो उसके बारे में क्या रूल्स रेगुलेशन है हम लोग पीरियोडिकली फेज मैनर में हमेशा ट्रेनिंग लेते हैं। ये ट्रेनिंग भी यही है कि क्या है इलेक्शन के रूल्स, क्या है रेगुलेशंस, क्या है जैसे रोल में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है या EVM कमीशनिंग कैसी होती है। तो ये हम लोग का एज ए पार्ट ऑफ रेगुलर एक्टिविटी है, उसी को करते हैं। सर पहले हमारे स्टेट में कितने EROs थे, अभी कितने हैं? EROs तो हमेशा 60 होते हैं जितनी असेंबली कंस्टिट्यूंस होती है। पहले सिर्फ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट थे, अभी 1 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 1 असेंबली कंस्टिट्यूंसी, तो अलग अलग ऑफिसर को अपॉइंट किया गया, बस इतना ही है। तो इस साल कब समर रिविजन होगा इसका कुछ अभी तो आया नहीं, कुछ शेड्यूल जब आएगा तो शेयर करेंगे। वो तो पब्लिक मतलब पब्लिक को हम लोग पहले नोटिस देते हैं, उसके बाद इससे भी सर दिल्ली पे एक्टिविटीज चल रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी चल रहे हैं। हाँ, उनका अपना चल रहा है। तो त्रिपुरा से अभी तक कितने आदमी ट्रेनिंग के लिए गए? त्रिपुरा से जैसे अभी पिछली बार हमारा जो 60 BLO गए थे, 6 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर गए थे। इनफैक्ट हमने उसका ट्वीट भी किया था, अगर ध्यान हो आपको, तो फोटो भी डाली थी। और उसके अलावा भी कई फ्यू राउंड्स ट्रेनिंग हुए, जैसे हमारा भी ट्रेनिंग हुआ था, एडिशनल CO का भी ट्रेनिंग हुआ। तो अलग अलग राउंड पे होते रहते हैं। मेरे ख्याल से 70-80 लोग तब लोग ट्रेन हो गए हैं। तो इस ट्रेनिंग का अगर एक तरफ से देखा जाए, मुख्य वजह ये है कि इलेक्शन प्रोसेस जो है उसको स्मूथली करना। हाँ। और जो इलेक्टोरल रोल है उसको हमेशा वो बेसिकली देखिए इलेक्शन तो जो प्रोसेस है ना उसमें तो चूँकि हमेशा लोग चेंज होते रहते हैं, तो ये पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है, वो एज ए पार्ट ऑफ दिस थिंग है। अभी आजकल कमीशन और ट्रेनिंग पे फोकस दे रहा है, उसी को ध्यान में रखते हैं। जैसे कुछ नई चीज़ें आती, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, जैसे मान लीजिए नया कोई एप्लीकेशन आता है तो फिर उस पर भी আপনারা শুনলেন তাদের বক্তব্য। ইয়ারোদের প্রশিক্ষণ শিবিরের এদিন আয়োজন করা হয়েছে এবং তিনি বলছেন যে সারা বছরই এই ধরনের শিবিরের আয়োজন করা হয়, এই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়, তাই এবারও কিন্তু নিয়ম মাফিক এই শিবিরটির আয়োজন করা হয়েছে। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।